Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will study some basic definitions about row and column spaces. तो पहले मैं डेफिनेशन करता हूँ रो स्पेस के बारे में। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर सम्राट को उसके रियल एलिमेंट्स हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मान लेते हैं कि एम एन से छोटा है इको या बराबर है इक्वल एंड लेस देन एन। देन द रोज ऑफ ए वो किस तरह की, मसलन कि जो पहली रो है इसको हम डिनोट P1 से फॉर एग्जांपल कर लेते हैं A11, फिर A12 यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर A13 और ये n तक है तो पहली रो एंड सो ऑन A1n nth कॉलम तक आ गया। ये पहली रो होगी। दूसरी रो को कैसे डिनोट करेंगे? A21, A22, A23 and so on A2n। इस तरह तीसरी रो को A31, 32 एंड सो ऑन, और आखिर पे जो आपकी mth रो है, m क्रॉस n है तो mth रो यानी PM, ये आ जाएगा M1 यानी mth रो पहला कॉलम, M2 mth रो दूसरा कॉलम, M3 यानी mth रो तीसरा कॉलम, Mn mth रो nth कॉलम। ये सारे के सारे जो रोज हैं इस मैट्रिक्स के, ये जो इस तरह के m रोज हैं, ये कहलाती हैं आर कॉल्ड रो वेक्टर्स, आर कॉल्ड रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो ये रो वेक्टर्स हो गए, और इन रोज की जो सब स्पेस है, द सब स्पेस ऑफ आर एंड स्पेंड बाय दीज एम रोज यानी P1 P2 से PM, इसे कहते हैं रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस मैं डेफिनेशन प्रथम लगाऊं, द सब स्पेस ऑफ आर एंड स्पेंड बाय P1 P2 PM यानी ये जो एम रोज हैं इज कॉल्ड रो स्पेस, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये उम्मीद है कि रो स्पेस ऑफ ए की आपको समझ आ गई। नहीं, इसी तरह रो कॉलम स्पेस ऑफ ए वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो सिमिलरली द सब स्पेस स्पेंड बाय द कॉलम्स, यानी ये पहला कॉलम कैसे A11, A21, A31 एंड AM1 यानी m रोज है और पहला कॉलम है इनके राइट साइड पे 1 1 आ गया। अब दूसरा कॉलम में राइट साइड पे 2 आएगा, A12, A22, A32 एंड AM2, और ये सो ऑन, ये nth कॉलम आएगा A1n, A2n एंड सो ऑन AMn। तो ये इज कॉल्ड कॉलम स्पेस, यानी इन सारे कॉलम्स से जो स्पेस स्पेंड होगी दैट इज कॉल्ड कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट मैं आपके सामने जो डेफिनेशन करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ रो रैंक। किसकी डेफिनेशन है? रो रैंक की। ये है कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज कॉल्ड रो रैंक। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज कॉल्ड रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, दस द रो रैंक इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स ऑफ ए। तो सेम ये कॉलम रैंक के लिए वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ,
तो सिमिलरली द कॉलम रैंक ऑफ ए इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, यानी कॉलम से मुराद कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। तो ये आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस। तो ये प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है कि हम लेट कर लेते हैं कि B इज रो इक्विवेलेंट टू A, ये हमने फर्ज कर लिया। अब इसका ये मतलब हुआ कि रोज ऑफ B जो हैं वो रोज ऑफ A से ऑब्टेन हुई हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो ये मैं लिख देता हूँ। तो यानी रोज ऑफ B आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोज ऑफ A बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो रो ऑफ B है वो यानी दैट इज रो ऑफ B, ये क्या है, या तो इज ए रो ऑफ A या लीनियर combination of rows of A। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो स्पेस B है, यानी सब स्पेस B, ये स्पेस B इज कंटेन्ड इन स्पेस A। अब अगर इन्वर्स कर दें A इज इक्विवेलेंट टू B, तो फिर क्या आ जाएगा, यानी बाय इन्वर्स तो जो स्पेस B A है वो हो जाएगी इज कंटेंट इन स्पेस B। तो A B A में कंटेन है, A B में कंटेन है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस रो स्पेस ऑफ A यानी रो स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ B। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं उनकी स्पेसेस सेम होती। तो ये बड़ा सिंपल थ्योरम था। अब कुछ हम और डेफिनेशंस देखते हैं। तो ये जो थ्योरम अभी हमने प्रूव किया, इस थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स हम निकालते हैं। यानी रो, पहले नंबर पे रो इक्विवेलेंट matrices have same row rank। नंबर 2 सेकंड है द रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। जो नॉन सिंगुलर उसका n क्रॉस n का रैंक n होता है। अब मैं आपके सामने एक रैंक की डेफिनेशन करता हूं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैं डिफाइन करने लगा हूं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द कॉमन वैल्यू of the row rank and the column rank तो ये आपने ज़रा रैंक की डेफिनेशन है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द कॉमन वैल्यू ऑफ द रो रैंक एंड द कॉलम रैंक ऑफ ए। कुछ फर्दर रिजल्ट्स हम देखते हैं। ये रैंक के मतलब है कि रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, रो इक्विवेलेंट हैं या कॉलम इक्विवेलेंट हैं, तो उनके रैंक्स भी बराबर होंगे। नंबर 2 नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और तीसरी एक और रैंक की डेफिनेशन जो आपने पहले मैट्रिक्स में पढ़ी हुई थी, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
इन एचिलॉन फॉर्म, यानी एचिलॉन फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद है वो क्या कहलाती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये मैंने आज रो और कॉलम स्पेसेस के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस आज के लेक्चर में आपको बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद डेफिनेशंस करेंगे और उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ आएंगे जो कि हमारा असल टॉपिक है, और फिर उसके रेलिवेंट हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू जी।